अगर लाइफ में कुछ करना ही है तो अपने टास्क कंप्लीट करो, अपने लाइफ के जितने इनकम्प्लीट टास्क है उसे कंप्लीट करो। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब कभी आपकी ज़िंदगी में इनकम्प्लीट टास्क होते हैं ना, तो ये आपको बहुत बखूबी पता होता है कि आपके लाइफ में कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, आपने उस चीज़ को पूरा नहीं किया। इसके वजह से आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरी नई चीज़ स्टार्ट करने से ऐसा लगता है कि अरे ये भी तो नहीं किया था, वो भी तो नहीं किया था। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चलता है। तो इसलिए कोई नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ आपको रोक रही है, जो चीज़ की वजह से आप पीछे हट रहे हो, उसे क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने लाइफ में जितने इनकम्प्लीट टास्क है, ये हर इंसान अपने आप को एक टास्क देता ही है और आपको लगता है आपने कोई टास्क अपने आप को असाइन किया था खुद से और वो चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न। फर्स्ट कंप्लीट दैट एंड देन स्टार्ट न्यू थिंग। राय मशवरा नहीं करना है, बातें नहीं करनी है, जो मुझे सही लगा बस एग्जैक्टली वही करते जाना है। क्यों? आपके दिमाग में हर वो चीज़ आइडिया नहीं आ सकती जो किसी और के दिमाग में आ सकती है। तो कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसे बात करो, उसे डिस्कस करो। हमेशा सेल्फ सेंटर्ड क्यों रहना है? अगर कोई इंसान, अगर एग्जाम्पल की तौर पे कोई भूकंप आ जाता है और चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, सुनामी आ जाता है, और अगर आप उस जगह को अच्छे नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते कि ये सब चीज़ें हट सकती है, रीडेवलपमेंट हो सकता है, अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं आ सकती तो आप जिंदगी भर उसी चीज़ में सोचते रहोगे, अरे यार चीज़ें खराब हो गई, खराब हो गई, खराब हो गई। मगर अगर यही चीज़ कोई और देख सकता है जो उस सिचुएशन से नहीं गुजरा है, वो आपको ये बातें बता सकता है, तो आपको उनसे मिलना है, बैठना है, बात करना है, डिस्कस करना है। हर चीज़ आप नहीं कर सकते इस दुनिया में। आप मुझसे ज़्यादा पैशनेटली बात कर सकते हो यार, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से स्पीकिंग कर सकते हो या किसी और को बहुत बेटर तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ स्टार्ट इट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा कि कोई इंसान मेरे बात स्टार्ट करने के बाद मुझसे ज़्यादा आगे निकल गया। आई बी मोर हैप्पीएस्ट पर्सन इज वर्ल्ड बिकॉज दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर। मैं इसलिए यहाँ पर हूँ कि आप में से किसी एक इंसान को इस तरीके से मोटिवेट कर सकूँ ताकि वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। मुझे मेरा रिस्क देने वाला रब है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मेरा रब मुझे रिस्क देता है, आप नहीं देते हो। मगर मुझे प्रॉब्लम है कि अगर आप आपका काम अपने पैशनेटली नहीं कर रहे हो, आई हैव एन ऑब्जेक्शन फॉर दिस। आप करो। और अगर कोई ज़िंदगी में आपसे आगे निकलता है या आपसे आगे नहीं निकलता है, इससे आपको जलने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर आपको सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है उस बारे में। वो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, आप अपनी मेहनत करके आगे बढ़ो, मगर अपने पैशन के लिए काम करो और मेहनत करो। कहेंगे कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल टिकटॉक का ही ले लीजिए। किसी को याद है, मुझे याद है, डब स्मैश। डब स्मैश इज नथिंग, टिकटॉक इज नथिंग बट अ बेटर वर्जन ऑफ डब स्मैश। हम डब स्मैश में क्या करते थे कि यहाँ पे आवाज़ें होती थी या गाने होते थे, वो रिकॉर्डेड होते थे और हम उस पर अपना फेस रख के सेम टिकटॉक की तरह डब्ड कर सकते थे और उसे शेयर करते थे। अब लेट्स सी ये किसने सोचा। लेट्स फाउंड द फाउंडर ऑफ टिकटॉक। ओके, इट्स ByteDance फ्रॉम गूगल। आई कैन सी इट्स ByteDance, अ फाउंडर ऑफ टिकटॉक। ये चाइना कंपनी है। इट्स लाइक अब इसने वही चीज़ सोच पाई कि उसने ये सोचा कि टिकटॉक इज़ नथिंग बट बेटर वर्जन ऑफ डब स्मैश कैसे बन सकता है, क्योंकि डब स्मैश पे लोग वीडियो बनाते थे और इवेंचुअली अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर करते थे। तो क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बना जाए जो डायरेक्टली हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और तभी के तभी शेयर भी कर सकते थे।